देखिए, मुझे लगता है कि एक हिंदी की कहावत होती है, खिसियानी बिल्ली खंभा नाचे। अब जब जनता ने उनको नकार दिया, वो जो अपने आप को बड़े कशीदे पढ़ा करते थे, वो 50-50 हज़ार वोटों के अंतर से हारे हैं। उसके बाद में भी अभी वो इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, कुछ तो बोलना पड़ेगा। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एक शादी समारोह में शिरकत करने के लिए जोधपुर पहुंचे थे और जोधपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने भजनलाल शर्मा को बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस तरीके से भारत एक बड़ी छलांग लगाते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार द्वारा आयोजित किए गए राइजिंग राजस्थान एक जो है एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। और वहीं दूसरी ओर सरकार के 4 साल से ज्यादा का समय अभी शेष होने के चलते राजस्थान के ऊपर राजस्थान में निवेशकों का भरोसा है और उसका परिणाम ये है कि 35 लाख करोड़ से ज्यादा के जो है एमओयू राइजिंग राजस्थान समिट के तहत साइन हुए हैं, जो अब तक देश के किसी भी प्रांत द्वारा किए गए ऐसे इन्वेस्टमेंट समिट में सर्वाधिक है। और मैं इसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का हृदय पूर्वक उन्हें बधाई देता हूं। वही प्रताप सिंह खाचरियावास के द्वारा दिए गए पर्दे लगाकर नाकामियों को छुपाने वाले सवाल पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि मुझे लगता है कि एक हिंदी की कहावत होती है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे और प्रताप सिंह खाचरियावास को जनता ने सिरे से नकार दिया है और वे अपने आप को बड़े कसीदा पड़ा करते थे और आज 50-50 हजार वोटों के अंतर से हारे हैं। तो क्या कुछ कह रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, आपको दिखाते हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारत एक बड़ी छलांग लगाते हुए 11वीं अर्थव्यवस्था से, या मैं कहूं कि फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी से निकल करके रोबस्ट 5 इकोनॉमीज में आया है और तेज गति के साथ में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। राजस्थान में भी औद्योगिक निवेश की, विकास की और निवेश की अपार असीम संभावनाएं हैं और आने वाले समय में राजस्थान संभावनाओं के उन द्वार पर खड़ा है कि राजस्थान में मिनरल्स है, राजस्थान में पर्यटन की संभावना है, राजस्थान में निर्माण आधारित इकाइयों की संभावना है। राजस्थान संभावनाओं के उस द्वार पर खड़ा है कि भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था और उससे आगे के पायदान पर पहुंचाने के लिए भारत की अर्थव्यवस्था का राजस्थान ग्रोथ इंजन ऐसा बन सकता है। ऐसी परिस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में इस डबल इंजन की सरकार द्वारा आयोजित ये राइजिंग राजस्थान समिट एक मील का पत्थर साबित हो गया क्योंकि ये ऐसे महत्वपूर्ण समय में हो रही है जब एक तरफ भारत में लगातार निवेश बढ़ रहा है और दूसरी तरफ सरकार के 4 साल से ज्यादा समय शेष होने के चलते हुए राजस्थान के ऊपर, राजस्थान में निवेशकों का भरोसा है और उसका प्रमाण यह है कि 35 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के एमओयू इस राइजिंग राजस्थान समिट के तहत साइन हुए हैं, जो अब तक देश के किसी भी प्रांत द्वारा किए गए ऐसे इन्वेस्टमेंट समिट में सर्वाधिक है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी को हृदय पूर्वक बधाई देता हूँ। एक साल हो रहा सरकार खाचरियावास जी ने कहा है कि पर्दे लगाकर सरकार अपनी नाकामयाबी छुपाने का प्रयास कर रही है जिस तरह से। देखिए, मुझे लगता है कि एक हिंदी की कहावत होती है, खिसियानी बिल्ली खंभा नाचे। अब जब जनता ने उनको नकार दिया, वो जो अपने आप को बड़े कशीदे पढ़ा करते थे, वो 50-50 हजार वोटों के अंतर से हारे हैं। उसके बाद में भी अभी वो इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, कुछ तो बोलना पड़ेगा। सरकार का 1 साल पूरा हुआ सर, प्रधानमंत्री जी एक बार फिर जयपुर आने वाले हैं, किस तरह से देखते हैं आप 1 साल का कार्यकाल सरकार? देखिए, राजस्थान में जिस तरह से परिदृश्य बदला है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, जिस तरह से राजस्थान पिछली सरकार के 5 साल के गड्ढों को भर करके समतल जमीन पर एक बार फिर छलांग लगाने के लिए तैयार खड़ा है, मैं राजस्थान के लिए आने वाले समय में एक सुनहरा भविष्य इस मुकाम पर खड़े होकर के देखता हूँ।